हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जीआईसी मेंस का जो फर्स्ट वाला पेपर था कंपलसरी हिंदी पेपर, ठीक है, उसका पेपर हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पे इसके डिटेल आंसर की मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पेपर का डिस्कसन करने वाले हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी ये है कि मतलब जो मैंने कई टेस्ट में क्वेश्चन कराए हैं, टेस्ट सीरीज़ में दिए हैं, जो आप लोगों को नोट्स दिए, उसमें से कई क्वेश्चन जो है सीधे सीधे मिल गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है सीधे मिले हैं। तो उसके साथ ही साथ जो अभी इस चैनल पर नए हैं इसके साथ जुड़ जाइए, आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसकी आंसर्स की यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो देखिए आप लोग जो भी नए हैं, अभी तक जो आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जो है इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें, क्योंकि उनको नेक्स्ट में जो है एग्ज़ाम देना है। तो चलिए यहाँ पे दे रहा है कि सभी प्रश्न क्या करना है कि अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक को, नाम का पता, टेलीफोन नंबर आदि नहीं लिखना है। वही इंग्लिश में लिखा हुआ, ऑल क्वेश्चंस आर द कंपलसरी, मार्क्स अलॉटेड आर एग्जामिन ऑल क्वेश्चंस इन इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, डोंट राइट योर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा। ये भी। तो सबसे पहला क्या था कि निम्नलिखित में क्या करना था, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ के उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देना था। वही आपतित गद्यांश, ठीक है, दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और शीर्षक बताना था और एक दो क्वेश्चन करना था। तो ये 20 नंबर में आया हुआ था। तो सबसे पहले इसको अच्छे से जब पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। तो चलिए इसको हम लोग बाद में डिटेल में कर लेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा। देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा था। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें जो है लेखक की भूमिका को जो है अहम बताया गया है। तो इसका शीर्षक जो हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखक की महत्वपूर्ण या भूमिका, ठीक है, लेखक के बारे में इसमें ज़्यादा बताया गया है। तो इसका शीर्षक उचित जो हो जाएगा वो लेखक की महत्वपूर्ण भूमिका और लेखक के बारे में जो बताया गया है ये हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखना था। चलिए उसको शार्ट में लिखना था, आप लोग लिख सकते थे। उसी तरीके से चलिए इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो शार्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया था बहुत सारे टाइप के। तो इतनी रात गई आप कहाँ थे, इतनी रात गई आप कहाँ थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें क्या सही करना था कि इतनी रात बीते, ठीक है, आप कहाँ गए थे, ठीक है। या तो इसको दूसरी रूप में हम लोग लिख सकते थे, इतनी रात गए आप कहाँ थे, ठीक है। तो इतनी रात गई को नहीं गए कर सकते थे, या इतने रात बीते कर सकते थे आप, ठीक है। गई को बस बदलना था यहाँ पे। तो इतने रात बीते कर सकते थे आप, ठीक है। उसी तरीके से, या इतनी रात गए आप कहाँ थे। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जो आप लोग बताएंगे कि आप लोग क्या इसका करके आए हैं। तो उसी तरीके से दूसरा वाला बा वाला क्या कह रहा है, बालक सोती नींद से जाग उठा। तो पुनरुक्ति संबंधी मैंने कई सारे एग्जाम्पल कराए थे। तो पुनरुक्ति संबंधी मैंने क्या कहा था कि जो एक्स्ट्रा वर्ड बार बार जो रिपीटेड आएंगे, किसी एक को ही लिखा जाता है। तो जैसे क्या कह रहा था इसमें, बालक सोती नींद से जाग उठा। तो सोती नींद, ठीक है, तो सोती यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड था, इसको हटाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालक नींद से जाग उठा, ठीक है। तो बालक नींद से जाग उठा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग क्या क्या करके आए हैं। उसी तरीके से सा वाला दिया, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग, ठीक है, किए गए हैं। या तो ये लिख सकते थे, या तो हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं, ठीक है। तो या तो ये कर सकते थे। तो यहाँ पे जो हमारे पाठ्यक्रम के जो है 2 भाग किए गए हैं, ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब देखिए आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग क्या करके हैं। उसी तरीके से मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो होगी यहाँ पे वर्ड जो है, वर्ड वो गलत है। तो उसी तरीके से होगी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा। तो मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य वो है कि केवल विद्या प्राप्त करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य क्या है कि केवल विद्या प्राप्त करना। तो इसको सही से कैसे लिख सकते हैं, तो मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। उसी तरीके से था सावित्री, जो सत्यवान की पत्नी थी, वह एक पतिव्रता नारी थी। तो यहाँ पे जो आप लोगों को सीधा सीधा सही करना था कि सत्यवान की पत्नी सावित्री क्या है, एक पतिव्रता नारी थी। चलिए यहाँ ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली दिखा दूँ इसका आंसर। चलिए देखिए, तो ये अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए। तो देखिए सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। तो सत्यवान की पत्नी, ठीक है, सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। ये इसमें पदक्रम को चेंज करना था, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रूप में दिया हुआ था, इसे सिंपल करना था। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए उसके बाद क्या कह रहा था, एक एक बहुपरिचित पर्यायवाची केवल एक एक लिखना था, ठीक है। तो देखिए अर्क मैंने बहुत बार प्रैक्टिस में कराया है। देखिए रस होता है, अमृत होता है, सूर्य होता है, मदार होता है। तो आप लोग कोई भी इसमें से लिख सकते थे। उसी तरीके से मार्तंड का आया था। अब देखिए मार्तंड घुमा के पूछा, बीच से लिया हुआ है। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य।
तो सूर्य के तो हमें पता है भानु, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य ये सब होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ मार्तंड का जो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, भानु, भास्कर ये सब लिख सकते थे आप लोग। उसी तरीके से आगंतुक, आगंतुक देखिए मैंने कराया हुआ है प्रैक्टिस में, आगंतुक का मतलब होता है मेहमान, पाहुन, अतिथि, तो बस ये लिख सकते थे। अब देखिए पय, पय भी पूछा हुआ है, पय मैंने दूध में पर्यायवाची कराया हुआ है, पय, पय का मतलब होता है दूध, ठीक है। पय का मतलब क्या होता है दूध, दुग्ध, क्षीर, ये सब लिख सकते थे आप। उसी तरीके से देखिए वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है धंधा, धंधा जिसे बोलते हैं, ठीक है, व्यवसाय होता है। तो ये आप लोग लिख सकते थे, रोजी, व्यवसाय, धंधा, ठीक है, ये सब लिख सकते थे आप लोग। तो अपना अपना कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग क्या क्या करके आए हैं। देखिए निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना था। चलिए जल्दी से आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो इसको क्या करना था, वाक्य में प्रयोग करना था। काफ़ी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। 1 और 1 11 होना प्रैक्टिस से आया हुआ है, काफ़ी सिंपल था। 1 और 1 11 होना का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हैं कि मतलब जो एकता होती है जहाँ पे, उसी में शक्ति होती है। तो 1 और 11 होना का मतलब एकता में शक्ति होना। तो पहले वाले का ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, चांदी का जूता पहनना। अब मतलब इसका मतलब होता है चांदी का जूता पहनना, मतलब जो घूस नहीं लेते हैं या रिश्वतखोरी करते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस टाइप को बोलते हैं चांदी का जूता पहनना। अब देखिए हमारा थर्ड भी आया, थाली का बैंगन होना, बहुत बार हम लोगों ने प्रैक्टिस में किया हुआ है। तो देखिए थाली का बैंगन होना, होना ही बोले थे, जिसे दल बदलू व्यक्ति, जिसे बोलते हैं अस्थिर व्यक्ति, जो समय समय पर बदलता रहता है, हानि लाभ देख के जो है चेंज होता रहता है। अब देखिए क्या है, कबहू निरामिष होए न कागा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कबहू निरामिष होए न कागा, कागा का मतलब हो सकता है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुष्टता होती है, तो मतलब दुष्ट लोग जो होते हैं अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते हैं। या ये तो बोल सकते हैं कि दुष्टों की मित्रता जो होती है शीघ्र समाप्त होने वाली है या समाप्त हो जाती है। अब देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मतलब क्या है कि जंगल मतलब ऐसी जगह कोई काम किया जहाँ कोई देखने वाला नहीं, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी, ठीक है, गुण को ऐसी जगह दिखा रहे हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं, मतलब ऐसे स्थान में गुण का दिखावा करना जहाँ देखने वाला कोई ना हो। ये 2 लोकोक्ति आई थी। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं क्या कह रहा था, निम्नलिखित समस्त पदों का विक्रय कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। देखिए 2-3 इसमें हम लोगों के रिपीटेड हैं, जो हम लोगों ने 2-3 क्या, इसमें सारे रिपीटेड हैं, समझ लो सारे हम लोग का पढ़े हुए हैं। बस देखिए सबसे पहला जैसे ही इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे, पहले वाले का लक्ष्य भ्रष्ट, तो इसका मतलब है लक्ष्य से भटका हुआ, भ्रष्ट मतलब भटका, तो लक्ष्य से भ्रष्ट मतलब लक्ष्य से भ्रष्ट, का, ने, ठीक है, से, इस टाइप के वर्ड आते थे तो हम लोग समझ जाते थे क्या थे वो, तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या था, लक्ष्य से भटका, लक्ष्य से अलगाव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। उसी तरीके से था सुमुखी, सु का मतलब होता है सुंदर, मुखी का मतलब होता है मुख, तो मतलब ऐसी स्त्री जिसका क्या हो, मुख सुंदर हो, तो मतलब विशेषता बताई जा रही सुंदर स्त्री की। इसका मतलब क्या था, सीधा सीधा यहाँ पे कर्मधारय समास था। अब देखिए जलवायु, सीधा सीधा तोड़ना था बस, जल और वायु। अब देखिए जल, जिस तरीके से हम लोग देखे थे यहाँ पे भी सीधा सीधा वर्ड जुड़े होते थे, उसे हम लोग द्वंद्व समास के नाम से जाने थे। अब उसी तरीके से अगला था यथाविधि। अब देखिए ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया, यथाविधि का मतलब विधि के अनुसार, तो जहाँ भी इस टाइप के जो होते थे वो हमारे अवयवी समास के अंतर्गत आते हैं। यथाविधि, यथाक्रम, ठीक है, इस टाइप के जितने भी थे ये सब हमारे किस में आते थे, सब के सब हमारे अवयवी समास में आते थे। कि देखिए इसका भी आंसर, ठीक है, इसका मतलब नहीं अभी क्लियर हुआ, तो चलिए मैं जल्दी ही आप लोगों को बता दूंगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा क्या कह रहा था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिन्होंने भी मेरा नोट्स देखा है इसमें आप लोग बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन कर सकते थे, भक्तिकाल के ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएँ की हैं। अब देखिए मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में लिखा था, जिन्होंने अच्छे से नोट्स पढ़ा है वो कर लिए होंगे। तो देखिए जैसे मैंने ब्रज भाषा कराया था, यूपी की महत्वपूर्ण बोलियों में मैंने बहुत अच्छे से प्रमुख कवि लिखवा दिया था, अष्टछाप के प्रमुख कवि। उसी तरह रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर, सत्यनारायण, कविरत्न, ये उत्तर प्रदेश की बोलियों में भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से आप लोग कोई लिख सकते थे। और भक्तिकाल में आप लोगों को वैसे भी याद है, कुछ और भी बढ़ा सकते थे, सूरदास हैं, रहीमदास हैं, रसखान हैं, बिहारी हैं, केशव हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए दूसरा हमारा आंसर क्या कह रहा था, गधा का तत्सम शब्द पूछा था। तो गधा का तत्सम तो हमें पता है बहुत अच्छे से, हम लोग प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। गधा का तत्सम जब शब्द होता है वो गर्दभ होता है, क्या, गर्दभ होता है। अब देखिए दूसरा पूछ रहा था श्रृंग का तद्भव शब्द पूछ रहा था, श्रृंग का तद्भव शब्द, तो हमें पता है कि जो श्रृंग का तद्भव शब्द होता है वो सींग होता है, क्या, सींग, ठीक है। अगला क्या था, पयोद का संधि विच्छेद पूछ लिया था। पयोद देखिए ये विसर्ग संधि से आया हुआ था, तो हमें पता है कि पयोद का जो संधि विच्छेद होता है पयः प्लस दा, पयः प्लस दा, तो ये हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्या पूछ रहा था,
प्रेरणार्थक क्रिया का बहुत अच्छे से हम लोग किए हुए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने क्रिया पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी थी। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने क्या बताया था, जब काम खुद से ना किया जाए, दूसरों से करवाया जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रेरणार्थक। मैंने काम करवाया, दादाजी ने चाय मंगवाई, कभी भी काम किसी से करवाया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता था, प्रेरणार्थक। कोई एग्जांपल दे देते, पापा ने जो है चाय मंगवाई, बाजार से सामान मंगवाया, तो इस टाइप का क्या हो जाता, वो प्रेरणार्थक का कोई एक एग्जाम्पल हो जाता। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना था। शुद्ध रूप लिखना था तो क्या कह रहा था, दुरावस्था। तो दुरावस्था तो होता नहीं है, दुर्वस्था होता है, तो इसका हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, दुर्वस्था। ठीक है। उसी तरीके देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा था, साम्यता। अब देखिए साम्यता ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, साम्य वर्ड पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो साम्य पढ़े होंगे, साम्यता कोई वर्ड नहीं होता, तो साम्य होता है। ठीक है। उसी तरीके से पैतृक पूछ रहा है नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है, पैतृक। तो पैतृक का मतलब नहीं कोई मतलब होता है, पैतृक को हम लोग सही से अगर लिखें तो होता है पैतृक। ठीक है, पैतृक होता है वर्ड। उसी तरीके से अभीष्ट दिया था, क्या दिया था, अभीष्ट। तो अभीष्ट नहीं होता, यहाँ पे टा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभीष्ट, इसका सही शब्द हो जाएगा। ये वर्तनी से आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पीछे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए विज्ञान की सामाजिकता। अब देखिए निबंध जो हम लोगों का काफ़ी अच्छा आया हुआ है, तो निबंध में आप लोग काफ़ी अच्छे से लिखे होंगे, पॉइंट वाइज लिखे होंगे काफ़ी अच्छे से। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए किन किन टॉपिक्स पे निबंध हमारे आए थे। सबसे पहले क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द है। तो 1000 शब्दों में 50 नंबर पे आप लोगों को लिखना था। तो देखिए विज्ञान की सामाजिकता, तो विज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए विज्ञान के बारे में हमें यहाँ पे बताना था। भूस्खलन, तो देखिए प्राकृतिक आपदा से आ गया, तो हम लोगों ने जितने टॉपिक पढ़े थे उन्हीं टॉपिक से हम लोगों को निबंध मिल चुका है। अब सांस्कृतिक बहुलता, तो हमारा वही सभ्यता से आया हुआ है, सांस्कृतिक विरासत से आया हुआ है, ये आप लोग अच्छे से कर सकते थे, आप लोगों का तैयार था। अब गद्य जीवन संग्राम की परिभाषा, नागरिकता, नागरिक निजता अधिकार, मूल्यों महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव। चलो इन सबको नहीं करते, ऊपर से हमारे 3 पढ़े हुए अच्छे से हैं, तो यहाँ से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग हो बहुत अच्छे से किए होंगे, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो जल्दी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों ने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, कितने मार्क्स का कम्प्लीटली अच्छे से कर लिया है, कितने मार्क्स आप लोगों के सही आ रहे हैं। होप आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो चलिए आप लोग इसे जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।